हेलो एवरीवन, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा न्यू टैक्स ईयर 2026-27 स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो बैंक्स में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो ये सही टाइम है कि आप अपना 15G 15H फॉर्म साइन करके बैंक्स में डिपॉजिट करा दें। अब जो ये फॉर्म आपका 15G 15H हुआ करता था 1 अप्रैल 26 के बाद इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अब आपको 15G 15H फाइल नहीं करना, अब आपको करना है फॉर्म 121। प्रीवियसली क्या होता था, 15G फॉर्म फाइल किया जाता था ऐसे टैक्स पेयर के लिए जिनकी एज बिलो 60 ईयर्स हुआ करती थी, और 15H होता था ऐसे टैक्स पेयर के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा होती थी। अब डिपार्टमेंट ने दोनों ही फॉर्म्स को कंबाइन कर दिया है, न्यू फॉर्म लॉन्च किया गया है फॉर्म 121, जो कि एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 26 से। इस न्यू फॉर्म में दोनों ही तरीके के टैक्स पेयर, चाहे आप रेगुलर टैक्स पेयर है, चाहे सीनियर सिटीजन है, चाहे आप एचयूएफ है, सभी तरीके के टैक्स पेयर इस फॉर्म को यूज करके अपना टैक्स डिडक्शन अवॉइड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको भरना कैसे है। अगेन इस फॉर्म को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से भर सकते हैं। आप जिस भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इसको डिपॉजिट कराना चाहते हैं, अगर वहां का आपके पास लॉगिन है तो आप अपने लॉगिन में जाकर इस फॉर्म को एक्सेस करके भी फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बैंक में विजिट करके फिजिकली इसको डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा या फिर आप बैंक में विजिट करके फॉर्म को ले सकते हैं और फिल करके बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बताती हूँ आपको कि ये फॉर्म आपको फिल करना कैसे है। स्क्रीन पे मैंने फॉर्म 121 यानी कि जो कि पहले 15G 15H हुआ करता था उसको ओपन करके रखा है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपके लिए है, जो भी फॉर्म डिपॉजिट करा रहा है उसको अपनी डिटेल डालनी है। पार्ट बी जो रिसीवर है यानी कि बैंक्स को फिल करना है, तो पार्ट बी में आपको कुछ भी फिल नहीं करना, आपको सिर्फ पार्ट ए फिल करके बैंक में डिपॉजिट कराना है। सबसे पहले जो चीजें इसमें दी गई है वो बहुत ही सिंपल है। आपका बेसिक डाटा है, नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर, स्टेटस यानी कि आप इंडिविजुअल है या फिर अदर देन इंडिविजुअल है, वो डिटेल आपको स्टेटस में डालनी है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है, आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी एज बिलो 60 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स है, या फिर आप कोई एचयूएफ है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। टैक्स ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डालना है 2026-27। उसके बाद आपको बताना है अपनी नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम मतलब जहां पर आप ये फॉर्म डिपॉजिट करा रहे हैं वहां से आपको किस तरीके की इनकम होने वाली है। लाइक आप बैंक्स में दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम मेंशन करना है। अगर आप किसी डिपॉजिटरी में करा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स पे जो आपको इनकम हो रही है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो वहां पे आपको जो है उस इनकम के बारे में मेंशन करना है। तो जहां पर भी आप डिपॉजिट करा रहे हैं वहां से आपको किस तरीके की इनकम हो रही है वो इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अगेन जहां पर आप ये फॉर्म डिपॉजिट करा रहे हैं वहां से आपको कितनी इनकम हो सकती है, कितनी इनकम के लिए आप ये डिपॉजिट करा रहे हैं, वो इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 11 में आपको बताना है डिटेल ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द ईयर। वन फॉर्म के अलावा आपने कहीं और पे भी 121 डिपॉजिट कराया है तो उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पॉइंट नंबर 11 में मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 11 ए में आपको मेंशन करना है कि आप अभी तक कितने 121 डिपॉजिट करा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पिछले सालों के भी फॉर्म 15G 15H को कैलकुलेट करके यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको इसी फाइनेंशियल ईयर या फिर इसी टैक्स ईयर की डिटेल को बताना है कि इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में अभी तक आप कितने 121 डिपॉजिट करा चुके हैं, कितनी इनकम से रिलेटेड आप डिपॉजिट करा चुके हैं। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। अगेन ये आपसे पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। जो भी आप पहले 121 डिपॉजिट करा चुके हैं उसमें आप कितनी इनकम अपनी डिस्क्लोज कर चुके हैं वो इनकम आपको बतानी है। लेट सपोज मिस्टर ए है, उसके 3 बैंक्स में अकाउंट है। यहाँ पे उसके 3 बैंक्स में अकाउंट है, एक से उसको 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट इनकम हो रही है, एक से 2 लाख हो रही है, एक से 3 लाख हो रही है। तो लेट सपोज उसने इन 2 बैंक्स में 121 ऑलरेडी फाइल कर चुका है वो, तो इसमें आपको 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख रुपीस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि 3 लाख की डिक्लेरेशन वो ऑलरेडी दे चुका है और कितने फॉर्म वो फाइल कर चुका है,
2 फॉर्म वो फाइल कर चुका है। फॉर्म से रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट नंबर और कब वो फाइल हुआ था वो डिटेल आपकी चली जाएगी 11 नंबर पॉइंट में, और 10 नंबर पॉइंट में आपको मेंशन करना है 3 लाख रुपीस, जो कि आपकी करंट की वैल्यू है, जो कि आप करंट फॉर्म जिस बैंक में देना चाह रहे हैं उससे आपको इनकम होने वाली है। यही सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद पॉइंट नंबर 12 में आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, जो आपको जितने भी आप 121 डिपॉजिट करा चुके हैं या करा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑटो जनरेटेड फिगर आएगी अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 10 प्लस पॉइंट नंबर 11B, इन दोनों का टोटल आपका यहाँ पर आएगा। अगर आपका ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है तो आपको कैलकुलेट करके डालना होगा पॉइंट नंबर 10 प्लस पॉइंट नंबर 11B का। पॉइंट नंबर 13 आपका बोलता है कि पूरे साल में कितनी आपकी इनकम है, जहां से बैंक या फिर वो म्यूचुअल फंड एजेंसी ये पता लगाएगी कि आपके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यानी कि अब आपको अपने पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे देनी है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो वो भी आप ऐड करके देंगे, आपकी रेंटल इनकम है तो वो भी आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम के अंदर। तो पूरे साल में जो भी आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, वो इनकम आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 14 जिसमें कि इस बार चेंज देखा गया है, अभी तक जब हम फॉर्म 15G 15H फाइल करते थे तो वहां पर हमें सिर्फ एक यस या नो में आंसर देना होता था कि आपने पास्ट 6 ईयर्स में कभी रिटर्न फाइल करी है या फिर नहीं करी है। जो अब इन्होंने फॉर्म निकाला है उसमें इन्होंने ये फाइनली पूछा है कि लास्ट 2 इयर्स में अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। टैक्स ईयर का मतलब है कि लास्ट टैक्स ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर आपने करी है तो आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है। रिटर्न इनकम जो भी आपकी टोटल इनकम थी आफ्टर डिडक्शंस वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी तो आप यहाँ पे एनए भी मेंशन कर सकते हैं। अगेन नीचे आपकी डिक्लेरेशन है वो आपको फिल करनी है, और फिर उसके बाद ये फॉर्म आपके लिए रेडी है। आप यहाँ पे प्लेस डेट और अपना साइन करके इस फॉर्म को बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। पार्ट बी आपके लिए नहीं है, पार्ट बी आपका बैंक आपके लिए फाइल करेगा। फॉर्म फाइल करने के बाद अब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की गई है बैंक्स के लिए। बैंक जब आपसे फॉर्म रिसीव करेगा तो उसके ऊपर एक यूआईएन जनरेट करेगा जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक होगा आपके पैन नंबर के थ्रू, और जब ये लिंक होगा तो अब आपका जो फॉर्म 26AS जिसको रिवाइज फॉर्म में हम फॉर्म 168 कहेंगे, जो आपका फॉर्म 26AS जनरेट होगा उसमें अब जितनी भी डिक्लेरेशन इस तरीके की आपने डिपॉजिट कराई है बैंक्स में या डिपॉजिटरीज में, इस तरीके की डिक्लेरेशन वहां पे रिफ्लेक्ट होगी कि किस किस बैंक में आप 121 डिपॉजिट करा चुके हैं। तो यूआईएन जनरेट होने के बाद जो पहले बैंक्स प्रॉब्लम करते थे कि हमने 15G 15H तो दिया हुआ था लेकिन फिर भी बैंक ने गलती से हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी अब ना बराबर होगी, क्योंकि बैंक के लिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोई भी अगर अपना 121 फॉर्म आप डिपॉजिट कराएगा तो बैंक को यूआईएन उस पर जनरेट करना है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक करना है। तो जब भी अब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा उसके ऊपर बैंक के सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट होगा कि इससे रिगार्डिंग 121 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो उस ट्रांजैक्शन पर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो ये था आपका नया प्रोसेस फॉर्म 15G 15H को फाइल करने का। अब आपको नया फॉर्म 121 फाइल करना है बैंक्स में विजिट करके, और इसमें देरी बिल्कुल मत करिए। अप्रैल हमारा स्टार्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग आपकी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट ना हो तो जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म फिल करके दे आइए। थैंक यू सो मच। मैं हूं सीए चेतना। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए टैक्स स्मूथ को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।